A current of 2 एम्पियर enters at the corner D। 2 एम्पियर यहाँ इन किया, पूरा 2 एम्पियर डी से सी को मिलेगा या फिर पूरा 2 एम्पियर डी से ए को मिल जाएगा, या यहाँ पर आकर के दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और देखिए इस डी सी और सी भी दोनों का लेंथ सेम है, बोल दिया है क्वेश्चन में कि क्या है, ए स्क्वायर है, तो लेंथ सेम है, तो दोनों वायर का रेजिस्टेंस सेम होगा, क्योंकि सेम वायर है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम, रेजिस्टिविटी रो भी सेम, तो दोनों का रेजिस्टेंस, तो यह और यह दोनों रेजिस्टेंस या दोनों वायर आपस में सीरीज में, और नीचे वाला दोनों आपस में सीरीज में, तो जितना रेजिस्टेंस ऊपर उतना ही नीचे, या अलग अलग उतना ही नीचे भी है, तो करंट जो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होगा वह अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होगा या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल। तो डी से सी कितना एम्पियर, 1 एम्पियर, और वही 1 एम्पियर किसको मिलेगा, सी से बी वाले वायर को। फिर डी से ए कितना एम्पियर, 1 एम्पियर, और ए से बी भी कितना, 1 एम्पियर आगे बढ़ जाएगा सीरीज में, और दोनों यहाँ पे आकर के ऐड हो जाएगा, फिर से 2 एम्पियर आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इन यदि 2 एम्पियर किया था डी पे, तो बी पे आउट होगा 2 एम्पियर, बराबर ना। इसका मतलब हर एक कंडक्टर को कितना एम्पियर का करंट मिल रहा है, 1 एम्पियर। यदि हम फोर्स का मैग्नीट्यूड देखें, करंट कैरिंग कंडक्टर कहाँ प्लेस्ड है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में, तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री, या लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री, लेंथ का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड एफ इक्वल्स टू आई एल वी साइन 91 हो जाएगा। तो आई एल वी, आई के बदले 1, एल दिया 20 सेंटीमीटर मीन्स 20 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, आई एल, और बी का वैल्यू 0.1 टेस्ला डाल लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा या नहीं आएगा। अब रही बात फोर्स का डायरेक्शन, तो यदि इस वायर पे डीसी वायर पे लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन देखिए, तो इसके लिए क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा किसका किसका, एल और बी का। एल राइट की तरफ, उसको कौन सा कैप मान ले, आई कैप, और बी किधर, के कैप, आई क्रॉस के माइनस जे, आई क्रॉस के माइनस जे का मतलब ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, नीचे। तो डीसी वायर पर किधर, डाउनवर्ड, किधर की तरफ। अब यह 1 एम्पियर करंट आकर के ए बी को मिलेगा, तो ए बी का भी करंट किधर है, आई कैप, तो एल भी आई कैप की तरफ, और बी जो है वह के कैप, एल क्रॉस बी, फिर से किधर, माइनस जे कैप, मतलब डाउनवर्ड। तो इस पे और इस पे दोनों पर किधर लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा कि नहीं। अब आ जाए डी ए, डी ए पर करंट का डायरेक्शन या एल का डायरेक्शन किधर, नीचे, नीचे मतलब माइनस जे कैप, अक्रॉस बी के बदले के कैप, जे क्रॉस के होता है आई, लेकिन माइनस जे क्रॉस के है तो माइनस आई, माइनस आई का मतलब यहाँ से यदि देखा जाए तो राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ, किधर की तरफ, लेफ्ट की तरफ, निगेटिव आई तो लेफ्ट की तरफ, और इसका जो करंट आया है वह भी सी से बी मतलब ऊपर से नीचे, और बी आउटवर्ड, मीन्स सेम वही हाल जो इसका था, इसका वही हाल जो इसका था, तो इसका भी डायरेक्शन वही रहेगा या बदल जाएगा, वही रहेगा। तो किधर की तरफ, लेफ्ट की तरफ, मीन्स डी ए और सी बी दोनों पर लेफ्ट की तरफ, डी सी और ए बी पर किधर, डाउनवर्ड। और फोर्स का मैग्नीट्यूड कहाँ से निकालेंगे, आई एल वी साइन 90, आई के बदले 1 एम्पियर, आई के बदले 1 एम्पियर या 2 एम्पियर हर एक वायर में एक एक में जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, करके निकाला हुआ है। आई एल के बदले 0.2, 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 20/100 0.2, और इंटू बी 0.1, 0.02 न्यूटन का फोर्स आएगा। डायरेक्शन आपको दिख ही रहा है, डाउनवर्ड डाउनवर्ड, लेफ्ट और लेफ्ट। क्या दिख रहा है, यह एक करंट कैरिंग कंडक्टर, नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड। जैसे पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पॉजिटिव पोल नॉर्थ होता है, पॉजिटिव पोल से निगेटिव पोल साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा। और बी ऐसा
करंट मतलब एल, ऐसा दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो एल और बी यहाँ पर भी क्या आ गया 90 डिग्री। जब भी एक मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर रखा जाए तो यह मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लगाएगा, और फोर्स उसी रीजन में लगेगा जिस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड मौजूद हो कि नहीं मौजूद हो। जहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं है कंडक्टर के उस सेक्शन पर भी फोर्स लगेगा क्या, तो मैग्नेटिक फील्ड तो इसी सेक्शन में लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा, इतना ही लेंथ में ना। रेडियस दिया है 4 सेंटीमीटर, तो यह पूरा क्या हो जाएगा डाया हो जाएगा। फोर्स का फॉर्मूला आई एल बी साइन थीटा तो 90 है, तो आई एल बी, आई के बदले करंट कितना 2 एम्पियर, एल कितना 8 सेंटीमीटर, मीन्स 8 इंटू 10 का पावर -2 इंटू बी का वैल्यू 1 टेस्ला, बी का वैल्यू, तीनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, नहीं आ जाएगा क्या। यहीं से पता चलना चाहिए था कि करंट का डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दिया या नहीं कर दिया, तो वहां से किसका डायरेक्शन आ जाएगा। तो जैसे ही आपको करंट का डायरेक्शन मिला तो वहां से किसका डायरेक्शन पता चला वेक्टर एल का, तो एल को वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं एल आई कैप, क्योंकि आई किधर है एक्स की तरफ, और लेंथ का मैग्नीट्यूड क्या है एल है, और जिधर करंट उधर ही लेंथ, तो वेक्टर एल शुड बी एल आई कैप। लेंथ आ गया वेक्टर फॉर्म में, बी वेक्टर फॉर्म में दे ही रखा है, आई तो स्केलर ही है, और फॉर्मूला में भी वेक्टर एफ इक्वल्स टू आई के बदले आई एल क्रॉस बी, एल मतलब एल आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे किसके साथ वेक्टर बी के साथ। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेने के लिए जनरली हम लोग क्या करते हैं डिटर्मिनेंट मेथड यूज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि वेक्टर एल बहुत छोटा है उसमें केवल क्या है आई कैप, तो आई का डायरेक्ट बी के साथ क्या कर लेंगे, आई मतलब एल का बी के साथ डायरेक्ट क्रॉस कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे डिटर्मिनेंट से भी कर सकते हैं, और वह जो आएगा फोर्स वह वेक्टर फॉर्म आएगा या स्केलर फॉर्म करेंगे, तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर फॉर्म में आएगा, और जब वह फोर्स अब वेक्टर फॉर्म में आ गया पूछा है फोर्स का, तब क्या करेंगे दोनों तरफ मॉड ले लेंगे मैग्नीट्यूड ले लेंगे, लेंगे या नहीं लेंगे, लिया हुआ है आप देख सकते हैं। वेक्टर एल को क्या लिख लिए एल आई कैप, हम सॉरी हाँ एल आई कैप, या आई कैप यूनिट वेक्टर है करंट नहीं, और करंट आई का वैल्यू तो आई दे रखा है, वेक्टर बी इज बी नॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप टेस्ला में। फोर्स पहले वेक्टर फॉर्म में निकालना होगा, किस फॉर्म में निकालना होगा मैग्नीट्यूड फॉर्म, क्यों नहीं क्योंकि आपको एल और बी के बीच का एंगल थीटा पता नहीं है, इसलिए पहले वेक्टर फॉर्म निकालिए। और अच्छा या स्टैंडर्ड तरीका भी यही है कि कभी भी कोई वेक्टर है तो पहले उसका और बाद में उसका मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर एफ का फॉर्मूला आई वेक्टर एल क्रॉस आई के बदले आई, वेक्टर एल के बदले एल आई कैप क्रॉस बी के बदले बी नॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, फोर्स है तो ऐसा यूनिट न्यूटन, आई यह एल और बी नॉट तब तो मैग्नीट्यूड है उसको कहाँ ले लिए बाहर, तो आई एल बी नॉट। अब आई का क्रॉस किए किसके साथ आई क्रॉस आई 0 होता है, आई का क्रॉस करेंगे किसके साथ जे के साथ, आई क्रॉस जे के होता है, क्या होता है तो यहाँ के का, फिर आई का क्रॉस करेंगे किसके साथ के, आई क्रॉस के माइनस जे होता है तो माइनस जे कैप। यह पूरा वैल्यू किसका वेक्टर एफ का, अपने को एफ चाहिए तो इसका मॉड तो इसका भी मॉड आई एल बी नॉट, तो ऑलरेडी मैग्नीट्यूड है तो उसका मॉड लेने पर भी आई एल बी नॉट, और कभी भी जे और के चाहे आई जे और के वाला का मॉड लेना हो तो वह हमेशा होता है रूट अंडर आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के। यहाँ तो आई तो है नहीं, जे और के है, जे के का कॉफिशिएंट 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो एफ इक्वल्स टू आई एल बी नॉट, आई एल बी नॉट और रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर रूट टू को आगे ले लिए तो रूट 2 आई एल बी नॉट मैग्नीट्यूड आ जाएगा, आएगा ना। एफ इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा, थीटा एल और बी तो 90 दिख रहा है, सीधा मैग्नीट्यूड निकालिए आई एल बी, आई 5 एम्पियर, एल है 50 सेंटीमीटर मतलब 1/2 मीटर, और बी का वैल्यू 0.2 टेस्ला, मल्टीप्लाई कर लिए 5 इंटू
1/2 इंटू 0.2 आ जाएगा 0.2 न्यूटन और डायरेक्शन रहेगा अपवर्ड। आंसर में दे रखा है इनसाइड द सर्किट, तो यही अपवर्ड क्या कहलाएगा, इनसाइड द सर्किट। एक करंट कैरिंग आई करंट है, सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस ए है, मैग्नेटिक फील्ड बी में प्लेस्ड है और मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग कंडक्टर या लूप पे क्या करेगा फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा, कितना फोर्स लगाएगा यही पूछा है। फोर्स का मैग्नीट्यूड एफ इक्वल्स टू आई एल वी और एल आई एल वी या आई एल वी साइन थीटा। हम लोग जानते हैं कि एल जो है इस फॉर्मूला में वह कंडक्टर के इंड का शॉर्टेस्ट लेंथ, दोनों कंडक्टर के दोनों इंड के बीच का, कंडक्टर तो पूरा दोनों इंड कोइंसाइड कर रहा है, लूप फॉर्म कर रहा है, तो दोनों इंड के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 तो लगेगा कि नहीं लगेगा। यहाँ तो कोई इंड पता ही नहीं चल रहा है एक और दूसरा, तो आपको लेंथ ही 0 दिख रहा होगा कि नहीं, 2 पाई है। हाँ, तो आप क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले इसमें एक स्मॉल एलिमेंट कट कर लेते हैं, किस डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में, और यहाँ पर स्मॉल एलिमेंट कट किए हैं करंट यदि एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ पर लेंथ का डायरेक्शन होगा टेंजेंशियल, तो यहाँ का टेंजेंट अपवर्ड बी इधर कितना डिग्री, एल और बी के बीच 90। यदि यहाँ पर आप लेंथ कट करिएगा तो वह लेंथ किधर की तरफ, करंट के डायरेक्शन डाउनवर्ड, बी इधर फिर से कितना 90, और कहीं भी एल क्रॉस बी करेंगे तो हर एक सेक्शन पर फोर्स का डायरेक्शन सेम है। यदि ऐसा होता है कि इस सेक्शन पर फोर्स एल क्रॉस बी, एल ऊपर है बी इधर अंदर की तरफ और इस पे बाहर की तरफ, तब यह एलिमेंट इस एलिमेंट के फोर्स को कैंसिल कर लेता है। लेकिन आप चेक करेंगे तो इस पर भी फोर्स अंदर की तरफ और इस पर भी फोर्स, यहाँ पर भी अंदर, और हर एक एलिमेंट का किधर है अंदर, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो पहले एक स्मॉल एलिमेंट के लिए निकाल लेते हैं, डीएल लेंथ पर कितना मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को डीएफ बोलेंगे। डीएफ निकालेंगे कैसे, आई एल बी से, आई के बदले आई, बी के बदले बी और एल के बदले डी एल, एल के बदले, और नेट फोर्स के लिए उस डी एल को क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे 0 से 2 पाई, आर के बदले ए तक आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा, देखिए जरा। डी एफ है या एफ ले लीजिए, क्या ले लीजिए एफ, तो एफ के लिए डी एफ को क्या करना होगा, इंटीग्रेट, डी एफ तो था आई बी, आई एल के बदले डी एल और बी के बदले बी, और यदि डी एफ का इंटीग्रेशन तो इस पूरे का भी इंटीग्रेशन, लेंथ को इंटीग्रेट करोगे 0 से 2 पाई ए, आई और बी के बदले आई और बी, इंटीग्रेशन और डी कैंसिल, बचा क्या एल, कहाँ से कहाँ 0 से 2 पाई ए, एल के बदले 2 पाई ए माइनस एल के बदले 0, 2 पाई ए माइनस 0 2 पाई ए, तो आई इंटू बी इंटू 2 पाई ए, इसको यदि सही करें तो 2 और पाई आगे ले लिए हैं, 2 पाई आई ए और बी, क्रॉस दिखाने का मतलब इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, होगा या नहीं होगा, निपटाइए।